खुशियाँ पा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे मंगलम भगवो हर। ओम अपवित्रः पवित्रो सर्वसं जस पुंडरीकाक्ष सबय आदित्य वसो रुद्र व्यास पूजनार्थं संकल्पं करिष्ये। ओम जागृतो दुरंत द्वेते दुजो ओम माल्यादेन सुगंधेने माल्यादियो अजायत श्रोता गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन मोक्षमूलं गुरु। पंडित जी के तिलक प्रार्थना। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्। महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे तदत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। तो दीप प्रज्वलन हेतु आगे आएंगे आजी साहब। दोनों फोटो मम्मी की और माता की फोटो वहीं पर है। ले आ रहे हैं। सर्वप्रथम इस शारदीय नवरात्र में मैं अपनी इष्ट को, अपनी मैया को, अपनी जगत जननी को, अपनी जगदम्बा को, अरे भैया मैं उनको याद करने जा रहा हूँ जिसके बारे में कहा जाता है आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी अमल अनंत अगोचर अज आनंद राशि।
अरे मैं इतनी उपमाएं दे क्यों रहा हूं और किसको दे रहा हूं? उस ब्रह्मांड की जननी को। इतने पचड़े में पड़ने की जरूरत क्या है? जब भगवान विष्णु ने भी हाथ जोड़ करके कह दिया इनके सामने कि मैं पामर आपकी क्या स्तुति करूं, तो मैं जिसकी मेरी कोई औकात ही नहीं, मैं इनकी क्या स्तुति कर सकता हूं? मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हे मेरी मैया, तेरे चरणों को मेरा प्रणाम। और पुनः इसलिए प्रणाम क्योंकि मैं जब अपने इस क्षेत्र के कैरियर में मेरा शुरुआती दौर था, तो मैंने इसी प्रांगण में 2021 में मैंने ये कथा यहाँ पर की थी। वो मेरे इस कैरियर का, मैं इस कैरियर का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके पहले मैं शिक्षक रह चुका हूँ। मैं, आप सभी आदरणीय जानते हैं, मेरी अपनी संस्था थी, मैं उसका डायरेक्टर था और इंटर में मैं लेक्चरर था। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ इस कैरियर की प्रारंभिक अवस्था में परम आदरणीय श्री वंश नारायण जी ने मुझ पर भरोसा किया। मैं इस बात का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय श्री वंश नारायण। इसलिए ये बात कहना चाहता हूँ कि वो प्रारंभिक दौर था, उस संगीत के भी लोग बैठा करते थे। अब आपको लग रहा हो कि संगीत तो ये लेके आए नहीं है, लेकिन सब कुछ है महाराज। उनके माध्यम से रामलीलाएं होने लगी हैं महाराज, तो संगीत भी सुनाई देगा, कंप्यूटराइज्ड डिजिटलाइज्ड होगा। वो अभी समय आने दीजिए, आपके सामने अब आएगा ही एक एक करके। इस शारदीय नवरात्र में मैं माँ के चरणों को प्रणाम करता हूँ। यहाँ श्री माँ श्री हरि को भी मैं प्रणाम करता हूँ, साथ ही साथ अपने श्री हरि श्री गणेश को भी प्रणाम करता हूँ। भैया जरा इको और कम कर ले भैया। मैया के भी श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। इसके साथ साथ महालक्ष्मी, महासरस्वती और आपके इष्ट को पुनः बार बार प्रणाम करता हूँ। मैं अपने वास्तुदेव को और आपके वास्तुदेव से, वास्तुदेव तो एक ही होते हैं, लेकिन हम सभी के वास्तुदेव को भी प्रणाम करते हैं। और भैया जैसा कि मैंने सुना है कि राम की कथा में हनुमान आते हैं, किसी न किसी रूप में महाराज आते हैं, ये सत्य है। हनुमान जैसा कथा प्रेमी दुनिया में कोई आज तक ब्रह्मांड में नहीं हुआ। और मैंने तो हनुमान जी से ये चीज़ सीखी है कि हर व्यक्ति का अपना एक इष्ट होता है। आजकल थोड़ा हम लोग इष्ट भी जो है ना महाराज पहचानने में भूल कर रहे हैं। अब धर्म भी फैशन से चलने लगा है, यानी वो भागवत करा रहे मैं भी कराऊंगा, शर्मा जी ने कराया, वर्मा जी ने कराया, मैं भी कराऊंगा। ये फैशन हो गया है महाराज। फैशन नहीं, धर्म फैशन से नहीं चलता, धर्म जो है पैशन से चलता है, फैशन से नहीं। अर्थात आप पहले अपने इष्ट को पहचानिए ना। देखिए हनुमान जी के सामने क्या 33 कोटि देवता नहीं थे? अच्छा, कोटि का मतलब करोड़ से नहीं। आप सभी बहुत विद्वान हैं, मेरे सामने तो परम आदरणीय बैठे हैं, मैं क्या आपको बताऊंगा। मैं तो आप सबके सामने, मैंने तो पहले कथा में भी कहा था आपके पास कि मैं तो आपसे सीखने आया हूँ। मैं माँ का भक्त हूँ, मैं कोई ज्ञानी वानी नहीं हूँ महाराज, मुझे इसका भ्रम भी नहीं है। मैं तो माँ का भक्त हूँ, माँ की कथा करके लेके निकला हूँ। तो मैं तो आप लोगों से सीखने आया हूँ, मैं क्या सिखाऊंगा। आप सभी हमसे श्रेष्ठ हैं, कोई ज्ञान में श्रेष्ठ है, कोई उम्र में श्रेष्ठ है, कोई धन में श्रेष्ठ होगा महाराज, कोई वाद विवाद में भी, किसी का तर्क हमसे बहुत बेहतर होगा। तो मैं बहुत 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 अपने आप को, मैं बल्कि ये तो कहूँगा मैं कुछ हूँ ही नहीं, मैं आपसे सीखने आया हूँ। आप सभी मेरे लिए बहुत आदरणीय हैं। और सच्चाई तो ये है कि हर व्यास को ये समझना होगा कि व्यास से ज़्यादा श्रोता आदरणीय होता है महाराज। क्योंकि बोलने की क्षमता कोई बड़ी बात नहीं है, सुनने की क्षमता आजकल रह कहाँ गई है। सुनते तो हमारे सौनक ऋषि थे महाराज, सौनक ऋषि सूत जी, उनसे उम्र में बहुत छोटे थे, लेकिन जब नैमिषारण्य में, ये भी कथा तक मैं पहुँचे तो सौनक ऋषि जो वयोवृद्ध थे वो खड़े होकर सूत जी का स्वागत करते।
और कहते हैं सूत सूत महाभाग। माने एक 82 साल का वयोवृद्ध, श्रेष्ठतों में श्रेष्ठ, एक मात्र 16 साल 12 साल के बीच का एक लड़के से कहते हैं सूत सूत महाभाग। माने आप महान भाग्यशाली हैं कि आप व्यास जी जैसे व्यक्ति के शिष्य हैं। आपको सारे पुराण आते हैं, उसके तत्वसार आते हैं, तो मुझे कथा सुनाइए। अरे कथा तो ऐसी चीज़ है महाराज कि भगवान शिव जो है माँ सती को लेकर एक संत के पास पहुंच गए, कहने लगे आओ आज तुमको लेके चलता हूँ, राम कथा सुनवाता हूँ। ये और बात है कि सती ने ये सोच करके वहाँ पर ध्यान नहीं दिया कि सबसे बड़ा व्यास तो इस संसार में अगर कोई है तो वो है मेरा पति, मेरा पति स्वयं महादेव। जितनी भी कथाएं हैं देखिए महादेव ने अक्सर सुनाई है माँ को। तो कहें जब खुद का पति इतना है तो मैं दूसरों से क्यों सुनूं। सती से यही भूल हो गई। और सच्चाई है कि वो तो जगदम्बा थी महाराज, थोड़ा और साइड, वो तो जगदम्बा थी, उनसे भूल हो ही नहीं सकती। वो तो हमको आपको सिखाने निकली थी कि अगर आप अपने पति की बातों का जो उचित है उसका अनादर करके मर्यादा को लांघ, माँ सीता को पता नहीं था क्या कि ये मर्यादा लांघने के बाद क्या होने वाला है। ये तो लीला है। हमको कथाएं महाराज केवल कथा नहीं है, ये कुछ इंगित करती हैं। हर कथा, जैसे मधु कैटभ केवल एक राक्षस नहीं है महाराज, अभी वो प्रसंग आएगा। मधु कैटभ हम आपके सबके हृदय में बैठा हुआ है। मधु माने राग, कैटभ माने ईर्ष्या। किसके हृदय में नहीं है राग और ईर्ष्या? अभी उस पर हम आएंगे, एक एक करके आएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपने इष्ट को पहचानें। सबसे पहले हम सबको, आप सभी बहुत आदरणीय हैं, आप सभी जानते होंगे, मैंने पहले ही कहा मैं क्या सिखाऊंगा, लेकिन मेरा फर्ज है इस पद से बैठकर जो बोलूं प्रामाणिक बोलूं और सत्य बोलूं। कि अगर आपको किसी की आराधना करनी है तो पहले अपने आप से पूछिए, अपने पूर्वजों से पूछिए, अपने घर के बड़े बूढ़ों से पूछिए कि आपके कुल देवी देवता कौन है। बहुतों को पता ही नहीं है महाराज, बहुतों को पता भी है लेकिन बहुतों को नहीं पता है, बस पूजा किए चले जा रहे हैं। जबकि भागवत में अगर भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, बिना ज्ञान और वैराग्य के भक्ति जो है सिर्फ भ्रमित करेगी आपको। भागवत की कथा, मैं तो देवी भागवत लिख बैठा हूं, लेकिन भागवत की कथा शुरू यहीं से होती है कि ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए महाराज। तो बिना ज्ञान के भक्ति भी भ्रमित है। इसलिए पहले अपने घर के बड़े बूढ़ों से अपने कुल देवी देवता के बारे में जानिए, उनकी पूजा पद्धति को जानिए, फिर अपने आने वाली संतान को बताइए। हम लोग क्या कर रहे हैं कि कृष्ण वो एक चल गया है, भागवत का ऐसा माहौल बना है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप कृष्ण को खूब खूब खूब, वो मेरे भी आराध्य हैं, लेकिन सबसे पहले हम अपने कुल देवी देवता की तो पूजा करें। और हर के कुल देवी देवता अलग अलग हैं। उसके बाद अगर आप अपने इष्ट को पहचानना चाहते हैं तो याद रखिए कि 33 करोड़, कोटि माने करोड़ नहीं, कोटि संस्कृत शब्द है और कोटि का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। यानी ये जो विदेशी हमारी मजाक उड़ाते हैं कि इनके पास 33 करोड़ देवता है महाराज, तो उनको बताइए कि 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। केवल 33 सर्वश्रेष्ठ, उसमें से पंचदेव, 5 देव जो वेदों में वर्णित है, जो वेदों में वर्णित है। लेकिन हम वेदों का अध्ययन छोड़ दिए हैं महाराज। अरे उसका हिंदी रूपांतरण, और वेद को ही शायद यह एहसास था, इसलिए वेद ने शुरुआत करते ही उसकी पहली वाक्य आप पढ़िए, आपको हंसी आ जाएगी। वेद को पता था आने वाला दिन कैसा होने वाला है, वो हम मनुष्यों से जानते हैं। पहली लाइन है वेद का, हम मनुष्यों से कहता क्या है, मनुर्भवः। माने ताज्जुब नहीं हो रहा आपको कि किसी राम
चंद्र नाम के व्यक्ति से, या चलिए हम कोई और नाम रख लेते हैं, सुरेश से कहिए, अरे सुरेश तुम्हारा नाम क्या है? आश्चर्य नहीं हो रहा कि मनुष्य से वेद कहता है कि मनुष्य बन जाओ, मनुर्भवः। सोचने वाली बात। वेद को एहसास था कि हम मनुष्य होकर मनुष्य ही नहीं रह जाएंगे, इसलिए वेद ने पहला आदेश दिया, मनुर्भवः। कम से कम हे मनुष्य, मनुष्य तो बन जाओ। और मनुष्य की गुण क्या है? सबसे पहला गुण है संवेदना। और बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं महाराज कि आप सभी आदरणीय हैं और आप सभी ने बचपन में पढ़ा होगा कि विद्वता होती क्या है। देखिए, विद्वान दो लोग थे संसार में। रावण भी विद्वान था महाराज, कम विद्वान नहीं था। ऐसे ही नहीं शिव उसके घर पे आके विराज रहे थे। और गौरा, इतना आसान है तो आप भी उनको प्रसन्न करके ले जाइए ना अपने घर, ले जाइए। तो वो बहुत विद्वान था, लेकिन रावण केवल विद्वान था, विद्यावान नहीं था। अब आप कहेंगे कि फिर विद्यावान कौन था? विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबै को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज, यानी हमारे हनुमान जी विद्यावान थे, रावण केवल विद्वान था। ध्यान रखिएगा। और विद्वान की पहली शर्त सुन लीजिए, विद्या ददाति विनयम। अगर विद्यावान हैं आप, विद्वान हैं आप, तो सबसे पहले आप में विनम्रता होनी चाहिए। अगर आप में विनम्रता नहीं है तो काहे का विद्वान महाराजा? विद्या ददाति विनयम, ये समझ लीजिए। विद्वान व्यक्ति कभी किसी का अपमान नहीं करता, न जाने में न अनजाने में। वो उसकी विद्वता ही ऐसी प्रभावकारी, उसके अगल बगल एक ऐसा औरा बना देती है कि सामने वाले को अपनी मर्यादा क्रॉस करने की हिम्मत ही नहीं होगी महाराज। विद्वता अपने आप में एक औरा देती है, एक औरा देती है। विद्या ददाति विनयम। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि विद्वान और विद्यावान में क्या अंतर है? तो कहते हैं कि विद्यावान वो है जो न केवल किसी चीज को पढ़े बल्कि उस पर चिंतन करे। आजकल हम लोग चिंतन करना छोड़ दिए। अरे महाराज, जितने भी शास्त्र हैं कहते चिंता मत करो, चिंतन तो करो। चिंतन करने को किसने मना करा है? आपको चिंता करने को मना किया गया है। तो विद्वान वो है कि कुछ भी सुने, कुछ भी पढ़े तो उस पर चिंतन करे, सबसे पहला सीढ़ी। उसके बाद उसको अपने व्यवहार में उतारे। जिस दिन पढ़े हुए चीज़ों को, समझे हुए चीज़ों को आपके व्यवहार में झलकने लगेगा, उस दिन आपको अपने आप को सिद्ध करने के लिए किसी से ऊंची आवाज़ में बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी महाराज। कि उसको चिल्लाकर अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं है। अगर वो विद्यावान है, उसका व्यवहार अपने आप में बोलेगा महाराज, डिंडिम घोष करेगा, आपके आगे आगे वो चलेगा। आपका व्यवहार एक औरा बन के, बताना नहीं पड़ेगा। आप किसी संत से मिल के देख लीजिए, वो तेज आवाज में बात तक नहीं करते। उनकी आवाज़ सुनने के लिए आपको बहुत नज़दीक जाना पड़ेगा, क्योंकि इस आवाज़ के महत्व को वो समझते हैं। जिनकी वाणी नहीं है महाराज, उनसे पूछिए उस दर्द को आप, कि अपनी बात को रखने के लिए उनको कितनी दिक्कत होती है। ये ईश्वर की दी हुई एक गॉड गिफ्टेड चीज़ है। इसका सही और सही हमेशा इस्तेमाल करिए। अब आते हैं, जरा कथा में प्रवेश करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि राम की कथा में हनुमान आते हैं, कृष्ण की कथा में राधा आती है। उसी तरीके से मैं अपनी मैया की कथा, और मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि अपने इष्ट को पहचानिए। मेरी इष्ट मेरी मैया है। अभी पंडित जी ने कहा कि सब तरफ धूप दिखाने के बाद कि ये धूप मैं महादेव के सामने रख दे रहा हूँ। मैंने हाथ जोड़ दिया, मैंने कहा देवों के देव महादेव, मैं सर झुकाता हूँ, प्रणाम करता हूँ, इनके चरणों में लोट-पोट होता हूँ, लेकिन बाबा मुझे माफ़ करें, मेरी आराध्या तो मेरी मैया है।
तो ये धूप जो मेरा जलाया हुआ है ये तो मैं अपनी मैया के सामने रखूंगा और बाबा इस पर नाराज नहीं होंगे, वो समझ जाएंगे समर्पण किसी एक के प्रति, सम्मान सबके प्रति, सम्मान सबके प्रति, समर्पण किसी एक। कहते ना एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक को साधिए। हनुमान की सांसों में, चूंकि उनके राम ही सब कुछ थे, उनके सांस के आरोह और अवरोह में भी राम राम आता था। हनुमान जी से सीखिए ना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हनुमान जी से, कि किसी बड़े के सामने कैसे जाइए। तो बाबा तुलसी जैसा विद्वान जिन पर रिसर्च हो रहा है महाराज, एक एक शब्द पर, वो एक जगह पर दो शब्दों को व्यय क्यों करेंगे? कि लघु कह दिया तो अति लगाने की क्या जरूरत थी? थोड़ा चिंतन करिए। अति लघु रूप, क्या जरूरत थी बाबा तुलसी जैसे विद्वान को ये दो दो शब्द एक ही जगह? चूंकि मैं इंटर में हिंदी और संस्कृत का लेक्चरर रहा हूं, तो मैं व्याकरण भी पढ़ाता था, तो एक ही शब्द की पुनरावृत्ति ये व्याकरण दोष है, व्याकरण दोष है महाराज। तो अगर लघु कह दिया पर्याप्त था, लेकिन अति क्यों लगाया? बाबा तुलसी जैसा विद्वान, ऐसी गलती ना, उन्होंने गलती नहीं की। वो हनुमान के चरित्र को लिख रहे थे महाराज। और मजेदार बात बताएं आपको, मंदिर में शायद मंगल या शनिवार को या बहुत से घरों में सुंदरकांड होता है महाराज। अब एक प्रश्न मेरे दिमाग में बहुत पहले आया, संतों के बीच में बैठा था, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, प्रयागराज का हूँ, तो संतों का मेला यहाँ हर साल लगता है और मैं अब संतों के साथ ज़्यादा बैठता हूँ, या तो फिर कथाओं में रहता हूँ और मेरे जीवन में कुछ अब है नहीं। तो संतों के बीच बैठा था, तो एक संत ने मजाक में वहाँ सारे लोगों के बीच कह दिया, और वहाँ ददुआ जी महाराज परम आदरणीय शंकराचार्य जी के बहुत खास लोगों में से एक, वो अक्सर जब बैठते हैं तो मेरे ऐसे कंधे पर हाथ रख के बात करते हैं ऐसे। तो उधर से एक संत ने कहा कि बाबा तुलसी जैसा विद्वान, जहाँ लंका सोने की धू धू करके जली, उसको तो कुछ अलग नाम देना चाहिए था। विभत्स कांड, भीषण कांड, ये सुंदर कांड। अरे जहाँ भगवान का जन्म हुआ उसको सुंदर कांड नहीं कहा, उसको कह दिया बाल कांड। जहाँ कहते हैं ना परमेश्वर और माँ जगदम्बा की मुलाकात हुई, उसको भी सुंदर कांड नहीं कहा, कह दिया अयोध्या कांड, उसको उसमें रख लिया। लेकिन जहाँ सोने की लंका, किसी की परिश्रम की चीज़ धू धू करके किसी का घर जल रहा हो महाराज, और आप उसके पास जाकर ये बड़ा सुंदर कांड है, फिर देखिए आपकी क्या हालत वो करता है। कहेगा अच्छा सुंदर लग रहा है, अभी तुम्हारा घर जलाते हैं फिर बताते हैं। लेकिन बाबा तुलसी जैसा विद्वान उसको कहता है सुंदर कांड। थोड़ा चिंतनीय, कहते ना शब्दों को छेड़िए महाराज, प्रश्न अपने आप पैदा होंगे। थोड़ा शब्दों को हल्का सा छेड़ दीजिए कि सुंदर कांड। तो किसी ने, उन संत ने हम ये बात उछाल दी कि जरा आप लोग स्पष्ट कीजिए। तो दद्दुआ जी महाराज ने मेरे कंधे को थपथाते कि सत्या जी, चूँकि वो 94 साल के वयोवृद्ध, मानवे तो होंगे ही, तो ऐसे कहें ये व्यास हैं और ये शिक्षक भी रहे, ये आप लोग जवाब देंगे। अब हम कहे कि तो अच्छा महाराज जी आपने हमको डाल दिया। हमने थोड़ा माँ का चिंतन किया, और एक प्रसंग मैंने कहीं सुना था, अचानक से मुझे वो स्मरण आया। उसमें भी एक संत ही बोल रहे थे, और वो प्रसंग को पूरा स्मरण करके मैंने वहाँ जो कहा वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो एक संत के द्वारा था, उसको मैंने और व्याख्यात कर दिया कि सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड क्यों रखा गया। ये सुंदर कांड की पहली लाइन में बाबा तुलसी ने स्पष्ट कर दिया है। पहली लाइन में, हम लोग कितनी बार सुंदर कांड पढ़े हैं, लेकिन उसकी पहली लाइन, बाबा हमारे कोई भी काम ऐसे किए ही नहीं है, तभी तो उन पर रिसर्च हो रहा है महाराज। और रिसर्च माने कोई नई चीज़ थोड़ी होती है, रिसर्च यानी जो पहले से मौजूद है उसे दोबारा प्रमाणित करके आपके सामने लाना। कोई नया खोज थोड़ी है रिसर्च, जो पहले से है, जो धूल धूसरित हो चुका है, उसको फिर से पुनः स्थापित कर देना। तो हुआ कि सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड, तो कहते हैं कि उसकी पहली लाइन देखिए, जामवंत के बचन सुहाए। ध्यान से सुनिएगा, और मैं अपास्त के बचन सुहाए।
यानी जिस घर के युवाओं को अपने वयोवृद्ध की बातें अच्छी लगने लगे। यहां सबसे वयोवृद्ध हैं जामवंत जी। तो कहते हैं कि जामवंत ने जब कहा तो सुहाया वो बात किसको? हनुमान जी। वरना वो तो अपनी दुनिया में खोए बैठे थे, उनको श्राप था। वहां सागर के किनारे सब बैठे हुए हैं, कोई कह रहा मैं इतना, कोई कह रहा इतना, कोई कह रहा चला तो जाऊंगा, लौट पाऊंगा इसकी गारंटी नहीं लेता, लेकिन वो चुप बैठे हैं। उस पर जामवंत जी ने जब ये कहा तो बाबा तुलसी लिखते हैं कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी को भा गया, अति भाए, यानी जब बड़ों की बातें उस घर के बच्चों को भाने लगे, अच्छी लगने लगे महाराज, न केवल अच्छी लगने लगे बल्कि बड़ों की बातें वो अपने आदत में उतारने लगे, तो उन युवाओं से सिवाय सुंदरकांड के कुछ होगा ही नहीं जीवन में। उनसे गलत होगा ही नहीं। जो अपने माता पिता, गुरु, इष्ट और शास्त्रों की बातों का अनुसरण करते हुए जो जीवन को बढ़ाएंगे आगे। देखिए विनाश वहीं से शुरू होता है। मुझे रेलवे की ये लाइन बहुत अच्छी लगती है महाराज। कथाओं के लिए मैं सफ़र बहुत करता हूँ, कभी गुजरात, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। तो मुझे रेलवे की ये लाइन बहुत मज़ेदार लगती है। मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है कि एक शब्द, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जीवन में जिस दिन समझ में आ गया कि हमको तो सब आता है, उसी दिन विनाश शुरू हो जाएगा। सीखिए अपने से, जो भी बड़े हैं आपसे, चाहे उम्र में 1 साल बड़े हों, सीखिए ना उनसे। ऐसे तो यहाँ सभी वयोवृद्ध बैठे हैं, बड़ा संकोच के साथ कह रहा हूँ, मैं तो युवाओं को खोजता फिरता हूँ, मैं तो उन्हीं के बीच 32 साल जीवन का। आपसे भी आ रहा है, लेकिन आप तो स्वयं बहुत आदरणीय। तो सीखिए अपने बड़ों से, सीखिए अपने माता पिता से, सीखिए अपने गुरुओं से, सीखिए इन शास्त्रों से। ऋषि ऋण तभी उतरेगा। जीवन में 3 ऋण होता है, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। ऋषि ऋण, ये ऋषि हमारे आपके कल्याण के लिए लिख के चले गए। अगर हम इसको पढ़ नहीं सकते तो कम से कम सुन तो सकते हैं, तो उनके जहां भी वो हैं उनको संतोष तो होगा कि हमने अपने पुत्रों के लिए, अपने संतानों के लिए जो लिखा उसको वो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रयास तो कर रहे हैं। जैसे आप अपने बच्चों को जब सही दिशा में देखते हैं तो आपके मन में संतोष तो होता है कम से कम, भले वो बहुत ऊपर न जा पा रहा हो, लेकिन अगर वो रात दिन एक करके सही दिशा में है तो एक पिता के नाते आप उस पर गर्व करते कि जो उसकी क्षमता उससे वो बेहतर कर रहा है। और एक पिता को क्या चाहिए। तो वापस हम पुनः कथा को जरा पकड़ते हैं कि यहाँ पर हम जो कथा लेकर के आए हैं वो माँ की कथा है, मेरी माँ की कथा है। और ये कथा सुनाने की वजह क्या है? पहले तो वजह मैंने बता दी, ये मेरी इष्ट है, लेकिन ये कथा सुनाने की वजह देवी भागवत का पहला श्लोक है कि खुद वेदव्यास, जिन्होंने 18 पुराण, 18 उपमहापुराण और 4 वेदों का विभाजन किया, तो जब राजा जनमेजय के कहने पर, जब उतंक ऋषि के उकसाने पर सर्प यज्ञ के बाद जनमेजय पछता रहे थे, आस्तिक के रोकने पे रुक गए। आस्तिक ने कहा आप किस वंश के हैं, जरा इस तो ध्यान रखिए, या आप कर क्या रहे हैं। और वो कथा में भी मैं बाद में आऊँगा। तो वो जब पछता रहे थे और वेदव्यास जब वहाँ पहुँचे, तो जब कोई विद्वान स्वयं आकर के अगर आपसे कहे कि महाराज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, उस दिन आप नाचने लगिए महाराज, कि कोई आपका सौभाग्य है, वरना इस जैसा व्यक्ति आपसे संपर्क क्यों करेगा। उसको सुनाना होगा तो बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन वो आप ही को क्यों चुना। ये आपका उसने आसान नहीं किया महाराज, ये आपका कोई पुण्य है जो उस रूप में फलीभूत होने के लिए बेचैन हो रहा है, ये आपका कोई पुण्य है। तो राजा जनमेजय समझ गए कि मेरे पूर्वजों का कोई पुण्य प्रतिफल है जो वेदव्यास जैसा ज्ञानी मेरे दरवाजे पे स्वयं चल कर आ गया। पैर पकड़ लिया उन्होंने, पैर पकड़ लिया और कहने लगे कि महाराज कृपा करिए, आप जैसा विद्वान अगर आ गया
तब तो फिर मुझे कुछ ऐसा कर दीजिए जो चतुष्टयी प्रदायनी हो। चतुष्टयी क्या? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। क्या कोई ऐसी कथा सुना दीजिए। तो देवी भागवत का पहला श्लोक आपके सामने, देवी भागवतम नाम महात्म का पहला श्लोक। देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम, त्रैलोक्य जननी साक्षात गीयते यत्र शाश्वती।